बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कहानी उस दौर की है जब हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के एक अहम हिस्से में लोगों को हक की राह दिखाने में मशगूल थे। एक दिन वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुजर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और आसमान साफ था। सूरज की किरणें पहाड़ की ढलानों पर पड़ रही थीं और दूर तक फैली वादियों में एक अजीब सा सुकून नजर आ रहा था। हज़रत ईसा उस वक्त अपने रब की इबादत और फिक्र में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो उनके चेहरे पर भी झलक रही थी। वो उस पहाड़ की चोटी पर रुक गए और अपने आसपास की खामोशी को महसूस करने लगे। यह एक ऐसा लम्हा था जब वो अपने रब के करीब होने का एहसास कर रहे थे। लेकिन इसी खामोशी को चीरता हुआ एक अनचाहा मेहमान उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि इब्लीस था, जो शैतान के रूप में उनकी राह में आया था। इब्लीस ने अपनी चालाकी भरी आवाज में हज़रत ईसा से कहा, रूहुल्लाह, तुम अपने रब की कुदरत के बड़े बड़े दावे करते हो। बताओ, क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस ऊंची चोटी से नीचे गिर जाओ तो वो तुम्हें बचा ले? उसकी बातों में एक छुपा हुआ मजाक था, एक चुनौती थी जो हज़रत ईसा को उकसाने के लिए कही गई थी। हज़रत ईसा ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरों में न तो गुस्सा था और न ही घबराहट। वो उस शैतानी चाल को समझ गए थे। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हाँ, मेरे रब को यह कुदरत हासिल है। वो हर चीज पर कादिर है और उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। उनकी आवाज में यकीन की मजबूती थी जो इब्लीस को भी हैरान करने वाली थी। लेकिन इब्लीस अपनी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर यह सच है और तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो क्यों न तुम खुद को इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा रब तुम्हें बचाने के लिए क्या करता है। यह एक खुला हुआ जाल था जिसे इब्लीस ने बड़ी चालाकी से बिछाया था। हज़रत ईसा ने उसकी बात को सुना और एक पल के लिए खामोश रहे। वो उस शैतानी मंसूबे को भांप चुके थे। उनकी नजरें इब्लीस पर जमी और फिर उन्होंने कहा, लानत, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? यह हरगिज मुमकिन नहीं। मेरे रब की कुदरत पर मुझे पूरा यकीन है। मुझे मालूम है कि वो मेरी हिफाजत कर सकता है, लेकिन मैं उसकी मर्जी को चुनौती नहीं दूंगा। यह जवाब सुनकर इब्लीस के चेहरे पर ठंडक सी छा गई। वो समझ गया कि हज़रत ईसा उसकी चाल में नहीं फंसने वाले। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वो फिर उनके पास आया और इस बार उसने एक नया हथकंडा अपनाया। उसने कहा, ए ईसा, तुम तो खुदा हो। तुम मुर्दों को जिंदा करते हो, गैब की बातें जानते हो और लोगों को उसकी खबर देते हो। यह सब तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। यह एक और चाल थी जिसके जरिए वो हज़रत ईसा को गुमराह करना चाहता था। हज़रत ईसा ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उनकी आवाज में अब सख्ती थी, लेकिन वो सख्ती गुस्से से नहीं बल्कि हक की ताकत से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, झूठे, तू हरगिज सच नहीं बोलता। मैं खुदा का चुना हुआ बंदा हूं, उसका पैगंबर हूं। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसके हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं। जहां तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो वो मुझे मेरे रब की ओर से इल्हाम होता है। मैं खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरे रब की मर्जी से होता है। यह सुनकर इब्लीस की सारी चालें नाकाम हो गईं। उसने देखा कि हज़रत ईसा उसके किसी भी जाल में नहीं फंस रहे। उसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। आखिरकार जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो शर्मिंदगी के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। हज़रत ईसा ने उस दिन एक बार फिर साबित कर दिया कि हक की राह पर चलने वाला कभी शैतान के आगे नहीं झुकता। दूसरी कहानी उस दौर की है जब आबू नजर निशापुरी नाम का एक सुल्तान अपने इलाके में हुकूमत करता था। वो एक शानदार बादशाह था जिसके पास लश्कर था, दौलत थी और इज्जत थी। एक दिन वो अपने लश्कर के साथ अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था। उसका काफिला शाही ठाठ बाट के साथ आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज और सिपाहियों की चहल पहल से माहौल में एक अलग ही रौनक थी। सुल्तान अपने घोड़े पर सवार था और उसकी नजरें अपने मकाम की बुलंदी पर टिकी हुई थी। लेकिन तभी एक मकान से कुरान की तिलावत की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह आवाज इतनी सुरीली और दिल को छूने वाली थी कि सुल्तान का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और अपने लश्कर को रुकने का इशारा किया। वो मकान के पास पहुंचा जहां से यह आवाज आ रही थी। वहां एक कारी सूरह इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत कर रहा था।
उस आयत का तर्जुमा कुछ यूं था, अल्लाह तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत दे देता है और जिससे चाहे छीन लेता है, तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत, तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यह शब्द सुल्तान के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने महसूस किया कि उसकी सारी सल्तनत, उसकी दौलत और उसकी बुलंदी अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं। वो घोड़े से उतरा और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने रब के सामने सजदा किया और अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद करने लगा। उस आयत ने उसे यह एहसास दिलाया कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है और वो जो कुछ भी है अपने रब की मेहरबानी से है। कुछ वक्त बाद सुल्तान की वफात हो गई। उसका एक दोस्त था जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक रात उस दोस्त ने ख्वाब में उस कारी को देखा जो उस दिन तिलावत कर रहा था। ख्वाब में कारी जन्नत के एक खूबसूरत बाग में था और उसे बहुत ऊंचा मुकाम हासिल था। दोस्त ने हैरानी से पूछा, तुझे यह मुकाम कैसे मिला? तू तो कहता था कि तू एक गुनहगार इंसान है और तेरे नाम में कोई खास बात नहीं। कारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं सचमुच एक गुनहगार था। मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं था जो मुझे यह मुकाम दिला सके। लेकिन उस दिन जब मैंने कुरान की तिलावत की तो मेरी आवाज ने एक सुल्तान के दिल को छुआ। उसने मेरे जरिए अल्लाह की अजमत को याद किया। मेरे उस छोटे से अमल की वजह से अल्लाह ने मुझ पर रहम किया और मुझे यह बुलंद मुकाम अता किया। उसने आगे कहा, खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी बड़ाई याद दिलाई थी। उसकी वजह से हम आज तुझ पर मेहरबानी कर रहे हैं। यह सुनकर दोस्त की आंखें नम हो गई। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह का फरमान सच्चा है जो कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यह दोनों कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अल्लाह की राह पर चलने वाले कभी हार नहीं मानते। हजरत ईसा ने शैतान की चालों को नाकाम किया और अपने रब पर पूरा भरोसा रखा। दूसरी तरफ एक कारी की साधारण सी तिलावत ने न सिर्फ एक सुल्तान का दिल बदला बल्कि खुद कारी को भी जन्नत का हकदार बना दिया। यह अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत का सबूत है कि वो अपने बंदों के छोटे छोटे अमलों को भी कबूल करता है और उन्हें उसका बड़ा इनाम देता है।